नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE द्वारा जारी की गई EWS और DG कैटेगरी के तहत एडमिशन लेने के लिए नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें उन्होंने EWS और DG कैटेगरी के तहत जो बच्चे आते हैं उनके एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखों का ऐलान किया है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया है। सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अपनी नोटिफिकेशन में उन तारीखों का ऐलान कर दिया है जब से फॉर्म निकल रहे हैं। तो वह तारीख जिससे इस साल के EWS और DG कैटेगरी के फॉर्म निकल रहे हैं वह तारीख है 15 जनवरी 2019, यानी कि 15 जनवरी 2019 से आप नर्सरी कक्षा, KG और कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 1, KG और नर्सरी इन तीनों के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं 15 जनवरी 2019 से। ऑनलाइन फॉर्म हम आपको पहले बता चुके हैं। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन का मतलब है इंटरनेट का प्रयोग करते हुए मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर फॉर्म को भरना। फॉर्म किस वेबसाइट पर है इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। www.edudel.nic.in www.edudel.nic.in डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट का यह नाम है। आप इस पे जाएंगे, EWS और DG कैटेगरी के तहत आपका रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा 15 जनवरी 2019 से। और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ऐलान कर दिया है, फॉर्म भरने यानी ऑनलाइन फॉर्म को भर के कंप्यूटर से आप फॉर्म भरेंगे और वहीं जमा करा देंगे। जमा करने का एक बटन होगा, सबमिट का बटन होगा, वह दबा देंगे, उसे फॉर्म जमा करना कहेंगे। जमा करने की आखिरी तारीख है 14 फरवरी 2019। 14 फरवरी 2019 फॉर्म जमा करने यानी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। इसके साथ हम आपको बता देंगे कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 2 और तारीखों का ऐलान किया है। वह तारीख जब बच्चों के नाम का लॉटरी यानी कि कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा। कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग ड्रॉ का होगा जो कि 21 फरवरी 2019 को होगा। इसमें उन बच्चों का लकी ड्रॉ या फिर लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला जाएगा जो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं यानी जिन्हें हम CWSN भी कहते हैं। वह बच्चे जो किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है या किसी शारीरिक परेशानी से ग्रसित हैं, उन बच्चों के नाम का पहला ड्रॉ 21 फरवरी 2019 को निकाला जाएगा। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन CSWN जो बच्चे हैं वह DG कैटेगरी का भाग होते हैं। DG कैटेगरी के जो बाकी बच्चे होंगे और EWS कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनका पहला ड्रॉ यानी उनकी पहली कंप्यूटराइज जिसे हम कहते हैं लकी ड्रॉ या लॉटरी 27 फरवरी 2019 को होगी। पहला ड्रॉ यानी पहला लकी ड्रॉ जिसमें नाम निकाले जाएंगे बच्चों के वह 27 फरवरी 2019 को होगी। हम एक बार तारीखें फिर बता देंगे। 15 जनवरी 2019 को EWS और DG कैटेगरी के तहत ऑनलाइन फॉर्म निकल रहे हैं। 14 फरवरी 2019 को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। 21 फरवरी 2019 को जो बच्चे किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है उनके नाम का पहला ड्रॉ निकलेगा और बाकी DG कैटेगरी के बच्चों का और EWS कैटेगरी के बच्चों का ड्रॉ 27 फरवरी 2019 को निकलेगा। इसके अलावा
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अपनी नोटिफिकेशन में बहुत सारी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि हम सब जानते हैं EWS का मतलब उन्होंने अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अपनी इस नोटिफिकेशन में बताया है कि वह बच्चे जिनके माता पिता की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है वह EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं और उन बच्चों को 25% जो सीट्स आरक्षित है उनका वह हिस्सा है, उनमें वह शामिल होते हैं। और उन बच्चों को एडमिशन के लिए अगर उनके माता पिता अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हैं EWS कैटेगरी के तहत, तो EWS कैटेगरी के लिए कोई भी 4 दस्तावेज जो हम आपको बता चुके हैं, जिसे BPL कार्ड की बात करी थी हमने, आय कार्ड की बात करी थी हमने, फूड सिक्योरिटी कार्ड की बात करी थी और इनकम सर्टिफिकेट, इन चारों में से कोई भी दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए EWS कैटेगरी के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे DG कैटेगरी की, जिसे हम डिसएडवांटेज ग्रुप कहते हैं। DG कैटेगरी को कुल 7 भागों में बांटा जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, याद रखिएगा क्रीमी लेयर इसमें शामिल नहीं होती। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऑर्फन चिल्ड्रन जिसे हम कहते हैं कि अनाथ बच्चे, ट्रांसजेंडर, चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय HIV, ये 7 भाग हैं। और इन 7 भागों में पहला भाग यानी शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि DM या DC ऑफिस GNCT दिल्ली द्वारा बनाया जाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चे आएंगे, वो ST कैटेगरी में जो बच्चे हैं उन्हें भी कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ेगी। GNCT दिल्ली के द्वारा आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा DMDC ऑफिस से। OBC नॉन क्रीमी लेयर को भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, उन्हें अस्पताल यानी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट देना होगा। ऑर्फन यानी कि हम जिसे कहते हैं अनाथ बच्चे, उन्हें भी इंपॉर्टेंट जो उनके दस्तावेज हैं वे देने होंगे। ट्रांसजेंडर और चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय HIV, ये भी DG कैटेगरी का पार्ट है, इन्हें भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज देने होंगे। अब हम आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे जो कि इस बार नोटिफिकेशन में यानी कि जो सर्कुलर आया है उसमें बताई गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में कम से कम 25% सीट्स उन बच्चों के लिए आरक्षित होती है जो कि EWS और DG कैटेगरी के तहत आते हैं। यह काफी सालों से चल रहा है, पिछले कुछ सालों से, जब से शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट हुआ है तब से यह 25% सीट्स बच्चों के लिए आरक्षित की जा रही है जो EWS और DG कैटेगरी में आते हैं। इस बार थोड़ा सा इसमें बदलाव लाया गया है। बदलाव ये कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं यानी कि वह बच्चे जो किसी डिसएबिलिटी से ग्रसित होते हैं, उन्हें इस 25% में से कुल 25% जो आरक्षित है, 3% यानी 3% इन बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है जो कि किसी डिसेबिलिटी से या किसी शारीरिक परेशानी से ग्रसित है, जिन्हें CSWN कहा जाता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 25 में से 3% उन बच्चों के लिए जो किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है और बाकी बचा 22% बाकी DG कैटेगरी के बच्चों के लिए और EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए आरक्षित है, वह उनके लिए रिजर्व्ड है। आप समझ गए होंगे किस तरह मैंने 25% का हिसाब बताया है। वह 25% जो कि आरक्षित है EWS और DG कैटेगरी के बच्चों के लिए, उस 25% में से कुल 3% उन बच्चों के लिए है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं और बाकी 22% EWS के बच्चों के लिए और DG कैटेगरी के बच्चों के लिए आरक्षित है। साथ ही इस नोटिफिकेशन में एज यानी उम्र के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कम से कम उम्र और ज्यादा से ज्यादा उम्र नर्सरी, KG और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चों की क्या होनी चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एज लिमिट है, जो एज की जो सीमा रखी गई है, वो पिछले सालों से जो चली आ रही है वही रखी गई है। अगर नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो 31 मार्च 2019 को बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए और 31 मार्च 2019 को 5 साल से उम्र बच्चे की अधिकतम उम्र ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 साल से 5 साल के बीच का बच्चा होना चाहिए। 3 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए और 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 31 मार्च 2019 को नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए। उसी प्रकार केजी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम उम्र 4 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम उम्र 4 वर्ष कब होनी चाहिए? 31 मार्च 2019 को। और ज्यादा से ज्यादा उम्र बच्चे की 31 मार्च 2019 को 6 वर्ष होनी चाहिए। 6 वर्ष से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए कक्षा केजी में एडमिशन लेने के लिए। उसी प्रकार
क्लास 1 यानी कि कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम उम्र 31 मार्च 2019 को 5 वर्ष होनी चाहिए और बच्चे की उम्र 7 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए कक्षा 1 में। हम 31 मार्च 2019 का हिसाब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एडमिशन और जो नया सेशन शुरू होता है वह 1 अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल 2019 से होगा, इसलिए जो उम्र देखी जाती है वह 31 मार्च के हिसाब से देखी जाती है। हम एक बार फिर से बता देंगे, नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए 31 मार्च को कम से कम उम्र 3 साल, अधिक से अधिक उम्र 5 साल। केजी में एडमिशन लेने के लिए 31 मार्च को कम से कम उम्र 4 साल, ज्यादा से ज्यादा उम्र 6 साल और कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए कम से कम उम्र 5 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र 7 साल। एक और बात नोटिफिकेशन में जो DOE द्वारा जारी किया गया है उसमें कही गई है, उसमें यह कहा गया है कि अगर आप एक से ज्यादा बार फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत बार माता पिता यह सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चे का फॉर्म 2 बार 3 बार 4 बार भर देंगे तो बच्चे का नाम आने की संभावना बढ़ जाएगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यह नियम होता है, यह कानून है, इस तरह का रूल होता है कि अगर एक बच्चे का एक से ज्यादा बार फॉर्म मिलता है, एक से ज्यादा बार फॉर्म सबमिट करवाया जाता है, माता पिता भरते हैं फॉर्म, तो वह फॉर्म कैंसिल हो जाता है। इसीलिए गलती से भी एक से ज्यादा बार फॉर्म ना भरे, फॉर्म को एक ही बार भरे। हाँ, अगर आपको फॉर्म भरते समय कभी ये लगता है कि आपने फॉर्म तो भर दिया, सबमिट कर दिया, लेकिन आपने जो जानकारी दी थी गलत हो गई, हमसे क्या करें, तो उसमें आपको फॉर्म में एक फॉर्म को डिलीट करने का या कैंसिल करने का भी ऑप्शन होगा। आप फॉर्म को डिलीट करके ही दूसरा फॉर्म भरेंगे। अगर फॉर्म डिलीट नहीं करा है तो दूसरा फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने साफ साफ कहा है कि जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें इनकम से संबंधित ही सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे BPL आई कार्ड या आपका हो गया PR कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। उन्हें किसी भी प्रकार की जाति की सर्टिफिकेट की या अस्पताल के द्वारा जारी की गई किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार DG कैटेगरी के बच्चों को इनकम से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना। उन्हें वे किस कैटेगरी में आते हैं, DG को हमने 7 भागों में बांटा हुआ है, उस 7 भागों में से किस भाग में आप आते हैं उससे संबंधित सर्टिफिकेट देना है। और यह नोटिफिकेशन संबंधित जानकारी थी, यह पहला नोटिफिकेशन है, अभी बहुत नोटिफिकेशन और आने हैं, क्योंकि पहली लिस्ट कब आउट होगी, दूसरी लिस्ट कब आएगी, इसकी जानकारी इस नोटिफिकेशन में नहीं दी है। इस नोटिफिकेशन में कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ की तारीख दी है उन बच्चों की जो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है और उन बच्चों की जो कि EWS और DG कैटेगरी में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है www.edudel.nic.in www.edudel.nic.in। और साथ ही हम अपील करना चाहेंगे उन सभी लोगों से जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप उन बच्चों की मदद करिए, उन माता पिता की मदद करिए जो कि EWS और DG कैटेगरी के तहत आते हैं। आपके द्वारा की गई एक बहुत छोटी सी मदद किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकती है, किसी परिवार की दुनिया बदल सकती है, देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी, शिक्षा का प्रचार करने में, शिक्षा को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपका होगा। और जाते जाते हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम EWS से रिलेटेड और DG कैटेगरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, बहुत सारी जानकारी जल्दी आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें हम यह भी बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।